नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों को 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो व्हाइल डूइंग कोर्ट मैरिज शादी करते वक्त आपको जानना चाहिए, वो भी स्पेशली कहाँ पे, नेपाल पे। ठीक है ना? तो नंबर वन इज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्कैमर्स दैट आर प्रेजेंट इन नेपाल। जो होटल वाले हो सकते हैं, ट्रैवल कंपनी वाले हो सकते हैं, वो लॉयर की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो यू शुड नॉट गो टू देम, यू शुड नॉट ट्रस्ट देम बिकॉज दे आर नॉट लॉयर। सो यू शुड गो टू द लॉयर। सही डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए लॉयर के पास जाना चाहिए। Number two is you have to be very careful with the Gurudwara people that are present in Nepal। उसी तरह मस्जिद और मंदिर जो होते हैं कि आर्य समाज वाले हो सकते हैं या फिर गुरुद्वारा, वो बोलेंगे कि हम आपको सर्टिफिकेट दिलाएंगे मैरिज का। तब आप रिचुअल तो करा सकते हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद द डॉक्यूमेंटेशन दैट इट यू शुड नॉट टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। यू शुड गो टू द कोर्ट एंड टेक इट, बिकॉज इससे कन्फ्यूज़न आ जाता है। अगर दोनों सबमिशन करोगे तो ये डिनायल पे जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। उसी तरह व्हेन फाइलिंग I-130 जो स्पाउस के लिए फाइल करते हैं, और DS 260, उस टाइम भी आपको यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर आप गुरुद्वारा या फिर मंदिर का या फिर मस्जिद का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, यू हैव टू फिल आउट द पेपर्स और डिटेल्स एंड देन बैकग्राउंड्स एंड एवरीथिंग बहुत करेक्टली फिल करना होता है। और वो कहाँ का फिल करना होता है? कोर्ट का, जो कोर्ट इश्यू करती है वो फिल करना चाहिए, ना कि गुरुद्वारा का। अगर ऐसा हुआ तो आपका इंफॉर्मेशन मिसमैच होएगा, अगेन दैट विल लीड टू डिनायल ऑफ योर स्पाउस का वीज़ा के लिए। सो यू हैव टू नंबर फाइव इज़ यू हैव टू चूज़ एक्सपीरियंस लॉयर। जो तजुर्बे वाला लॉयर होता है, जिन्होंने साल तक काम कर रखा है, उन लॉयर को आपको हायर करना चाहिए और चूज़ करना चाहिए। अनदर थिंग इज़ यू शुड नॉट गो फॉर द प्राइसिंग। आप ना प्राइसिंग के चक्कर में चीप वाले ढूंढते ढूंढते अगर जाओगे तो आपको क्या होएगा कि क्वालिटी पे आप ध्यान नहीं दोगे एंड देन अगर फंस जाओगे। और इसी चक्कर में क्या होगा कि बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन फेल होएगा, सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाल लेते हो, कंसिस्टेंसी नहीं होता है पेपर में, और क्या होता है, फेलियर होता है एंड दोबारा आना पड़ता है। अगेन दैट विल लीड टू एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसेस और ज़्यादा हो जाता है। और उसी तरह बोनाफाइड रिलेशनशिप को दिखाना होता है, एक्स्ट्रा एविडेंस। वो कैसे दिखाते हैं? जब आप शादी करते हो, विटनेस रखते हो, उन विटनेसों का भी क्या होता है कि स्टेटमेंट चाहिए होती है। इसीलिए ऐसे ही एवी कोई भी विटनेस चूज़ मत किया करो। वेरी बोनाफाइड पर्सन हु इज़ लीगली कम्पिटेंट, वही विटनेस बन सकता है, और जब फाइलिंग के टाइम में वो आपको स्टेटमेंट भी दे सके। तो इस तरह रखोगे तभी आप क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होएगा। उसी तरह आपका जो एड्रेस होता है वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। जब आप नेपाल में अराइव होते हो, उस दिन से 15 डेज़ तक तो मैंडेटरी स्टे होता है। आप 1 महीने रहते हो, 2 महीने रहते हो, 3 महीने रहते हो, और उस दिन से जब तक नेपाल एग्ज़िट नहीं होते, उसका भी आपको चाहिए होता है। और कोर्ट में जो आपने सबमिशन किया है, जहाँ पे रह रहे हो, वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और उसके बाद जब फाइलिंग करोगे, उस टाइम भी वही डालना चाहिए, और वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इसमें मिसमैच, रह रहे कहाँ रहे, कोई और रह रहे हो और कोर्ट में कहीं और का डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हो, जैसे होटल वाला का पेपर ऐसे पेश कर दिया, और जब यूएस में फाइलिंग करते वक्त भी किसी और का फाइल किया, तब क्या होगा, मिसमैच होएगा। 3 पेपर्स एंटिटीज़ में क्या होगा, अलग अलग पेपर सबमिशन होएगा। अगेन दैट विल लीड टू द फेलियर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। और आपको ना आजकल क्या चक्कर चल रहा है कि एनओसी चाहिए, और जब आप शादी करोगे, जब वापस यूएस रिटर्न होने वाले होते हो, तब आपको एनएसओ चाहिए करके ये सब चल रहा है। तो somebody who holds green card and somebody who has Indian passport who has arrived with that passport does not require NOC। NOC किसके लिए ज़रूरत होती है? जो लोग इंडिया में रह रहे या फिर किसी और कंट्री का रेसिडेंट है, जो नेपाल में आते हैं और शादी करते हैं, या फिर यहाँ नेपाल से वो थर्ड कंट्री जाना चाहते हैं, उनको एनओसी चेक की ज़रूरत होती है फ्लाई करते वक्त। नॉट टू द पर्सन दोज हु होल्ड ग्रीन कार्ड या फिर अलॉन्ग विद द ग्रीन कार्ड इंडियन पासपोर्ट है, क्योंकि वो तो यूएस रेसिडेंट है, उनको एनओसी की ज़रूरत होती नहीं है। इंडियन एम्बेसी को में जाके इन एनओसी लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। यू हैव टू कन्विंस देम, यू हैव टू शो देम द पेपर्स दैट यू हियर फॉर कोर्ट मैरिज प्रपोजेस, एंड
लीगल पर्पस इसके लिए आप यहाँ पे थे, आप यहाँ पे कंप्लीट टाइम रुके हुए थे और आपने कहाँ किस किस जगह पे आप गए, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ों का आपको पेपर्स इमिग्रेशन पे दिखाओगे तो जा सकते हैं। हम ये सब पेपर्स हमारे क्लाइंट्स को अभी भी दे रहे हैं, वो आसानी से जा रहे हैं, बट यू हैव टू शो देम द जेन्युइन पेपर्स, नॉट यू शुड नॉट गेट इन टू द ट्रैप ऑफ द स्कैमर्स। ना होटल वाले पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ना कोई टैक्सी वाले पे, ना कोई ट्रैवल वाले पे, जैसे बोलेंगे हम बना देंगे। यू हैव टू शो देम द ओरिजिनल पेपर्स, व्हाट यू सबमिटेड बिफोर द कोर्ट एंड व्हाट द कोर्ट इशूड एंड व्हाट यू हैव ऑन योर हैंड एंड वेयर यू स्टेड, ऑल दीज पेपर्स वगैरह आप अच्छी तरह दिखाओगे तो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन आपको ट्रस्ट करेगी। यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट विथ ट्रू डॉक्यूमेंट्स, ना कि किसी के चक्कर में फंस के ऐसे ही ब्राइब करो आप, ठीक है ना। सो यू शुड नॉट फियर अबाउट द NOC पेपर। एंड देन इफ़ यू आर अ US रेसिडेंट और आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, असाइलम सीकर्स हो, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लगा के आ जाओ, इस चक्कर में आप पढ़ोगे नहीं। सो वाइजली चूज़ योर लॉयर।